नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, एक नए पॉइंट के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आज हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड असफल क्यों रहा। इतनी अच्छी योजना चली, है ना। इतनी तेज़ी से काम हुआ, संसार में इसका नाम हुआ कि आज तक ऐसी योजना नहीं चलाई गई, युद्ध स्तर पर योजना चली। ठीक है। सो असफल क्यों हुई, उससे पहले एक क्विक रिवीजन मैं डाल देता हूँ। सिर्फ 1 मिनट का रिवीजन यहाँ पे होगा ताकि आपको वापस से चीज़ें रिगेन हो जाए। ठीक है ना। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाम की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन मतलब युद्ध स्तर पर। युद्ध स्तर का मतलब ये है जैसे युद्ध में बहुत तेज़ी से काम होता है। कोई भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ आराम से बैठे हैं, ठीक है ना, तो टैंक लेके जाना है या बंदूक लेके जानी तो धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बहुत स्पीडली काम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। सो और प्लानिंग के तहत वहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, मतलब प्लानिंग बनाई जाती है और तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब ग्राउंड जीरो पे उसको चलाया जाता है, काम किया जाता है उस पर। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब यही है कि जो हम बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से हमें करना है कि, ठीक है ना। सो ऑपरेशन का मीनिंग ये हुआ। ब्लैक बोर्ड का मतलब जरूरी शिक्षण सामग्री से है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का मतलब सिंपल ब्लैक बोर्ड से नहीं है, कहीं आप अकेले ब्लैक बोर्ड को वहाँ पे छाप दें। ठीक है, कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं था, जिस ब्लैक बोर्ड नहीं था वो भी है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड का मीनिंग है वो जरूरी शिक्षण सामग्री से है, ताकि शिक्षण अधिगम बहुत प्रभावशाली, रुचिकर और इजीली हो पाए। ठीक है दोस्तों। सो ये तो हुई नाम की बात। डिस्कशन कब हुआ था? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। लागू कब हुआ? 1987-88 में। ठीक है ना, ये लागू कर दिया गया। उसके बाद में इसमें संशोधन कब हुआ? डेट याद दिला रहा हूँ सबसे पहले। संशोधन कब हुआ? 1992 में संशोधन हुआ। 1993-94 में संशोधन को लागू कर दिया गया ग्राउंड जीरो पे। ठीक है। संशोधन क्या हुआ? मतलब एक तो पेपर पे संशोधन होता है कि अंदर बैठ के मीटिंग में कि हाँ ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो एक्चुअल में हुआ कब, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, इसलिए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1993-94 में वो जो संशोधन थे लागू कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद में 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है। करना क्या था इसमें? 1987-88 में क्या किया उन्होंने कि भाई 2 बड़े कमरे बनाओ, 2 शिक्षक कम से कम लेके आओ, एक महिला उसमें होनी चाहिए, कमरों के आगे बरामदा होना चाहिए ताकि किसी भी मौसम में बच्चे पढ़ सकें, शाम पर चौक डस्टर वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आकस्मिक अगर कुछ अचानक से वहाँ पे करना पड़ जाए स्कूल में तो वो आकस्मिक धन शिक्षकों के पास होना चाहिए। ठीक है ना। शिक्षण सामग्री वहाँ पे होनी चाहिए, जो मानचित्र वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, ग्लोब वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और खेल सामग्री वहाँ पे होनी चाहिए, लघु औजार वहाँ पे होनी चाहिए, और फर्स्ट एड किट भी वहाँ पे होनी चाहिए। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। म्यूजिक का जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे वाद्य यंत्र होने चाहिए। ठीक है। और बैठने के लिए फर्नीचर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जो इस वीडियो का लक्ष्य है वो है कि असफलता के क्या कारण थे, ये असफल क्यों रह गए, इतने लंबे समय हो गया। ठीक है। अब तक भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सुख सुविधाओं की कमी है, वो ऐसे ही चल रहे हैं, और बच्चे जो हैं बहुत जल्दी वहाँ पे जो शिक्षा का व्यय है वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों। क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जो ये चीज़ें शुरू की थी, केंद्र सरकार ने जो ये योजना बनाई थी, शुरू की थी, है ना। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का असफल होने का कारण क्या है? कि उपेक्षा, लापरवाही, है ना। तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे जो लापरवाही है सबके दिमाग में भरी रहती है। ठीक है, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। भ्रष्टाचार होता ही होता है। ठीक है ना, हर जगह होता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। उसके कारण चीज़ें जो है ना, जो योजनाएं हैं वो प्रॉपरली लागू नहीं हो पाती और बंद हो जाती हैं। तो उपेक्षा और लापरवाही के कारण यही हुआ कि ये योजना जो है वो अधर में रह गई और वो नहीं चली। ठीक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1987 में जिन उद्देश्यों को लेकर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की थी वह क्या थी? गजब थी, बहुत सही थी। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ाई, और इसके बहुत अच्छे परिणाम होते, लेकिन उपेक्षा और लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। भर्ती यहाँ पे कराई जानी थी रिक्त पदों के लिए, वो हो ही नहीं पाई, है ना। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई, तो बहुत सारी, बहुत बड़ी संख्या में जो पद थे वो खाली पड़े रहे। अब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन भैया, है ना। फिर राज्यों ने योजना के अंतर्गत जो राशि मंजूर की थी उसका उपयोग पूरी तरीके से नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने बोला, भ्रष्टाचार हो गया,
ठीक है ना। अब सरकार और मंत्रियों के द्वारा जब भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की चर्चा की जाती तो हमेशा यही बात दोहराई जाती कि देश में इतने अधिक स्कूलों के लिए इतनी बड़ी योजना का ये एक अनूठा उदाहरण है। अगर ये हो पाता, लेकिन ये नहीं हो पाया, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो पाया। क्लियर गाइस। सो जो ये सपना देखा था कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये बीच में ही जो है रह गया, बीच में ही अटक गया, जो कि बहुत ही दुख की बात है ना। और ये सारी चीज़ें होती हैं, भ्रष्टाचार की भेंट ये हम कह सकते हैं कि ये चढ़ गया। क्लियर गाइस। सो अगर भ्रष्टाचारी लोग नहीं होते, जाहिर सी बात है योजना का रुकने का यही कारण है कि जहाँ से हमें पैसा मिलना है, जहाँ से हमें खर्च के लिए या चीज़ें मिलनी हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरत का सामान है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, तभी बंद होगा, है ना। वो सारी चीज़ें सही चलती रहती तो योजना भी चलती रहती और बहुत अच्छा रहता, ताकि सब यहाँ पे पढ़ लिख पाते, आगे बढ़ पाते, है ना। सोचो कि अगर बच्चा अनपढ़ रह जाए, है ना, सोच के ही डर लगता है कि बच्चा अगर अनपढ़ रह जाए तो जीवन बर्बाद ही रह जाता है, कुछ कर नहीं सकता वो, है ना। मेहनत मजदूरी ही करेगा, बाकी पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अनपढ़ लोगों का ज़माना कहाँ है आज, है ना। सो दोस्तों, ये थी असफलता के यहाँ पे कारण। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि वर्तमान समय में अभिभावकों का शिक्षित होना कितना अनिवार्य है ना। तो बहुत ज़्यादा अभिभावकों का शिक्षित होना अनिवार्य है किसी के लिए, किसके लिए, बच्चे के लिए। अब अभिभावक ही जो है शिक्षित नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि हम हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे सब सही चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या अनपढ़ ही रह जाते हैं, ठीक है। सो अभिभावक ही नहीं पढ़ पा रहे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जब कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, तो वो सब चीज़ें ऐसा ही अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हाँ, जितना भी हो पा रहा है, काम चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं और आई होप आने वाले समय में चीज़ें डेवलप हो जाएँ बहुत अच्छे से और सभी को शिक्षा मिले, सब आगे बढ़ पाएँ। क्लियर गाइस। सो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।